श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप सबों के बीच एक नई कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के माध्यम से मैंने दिल्ली में काम कर रहे पूर्वांचल के लोगों की मनोस्थिति का वर्णन करने की कोशिश की है। आशा करता हूं मेरी पिछली कहानियों की तरह यह कहानी भी आपको खूब पसंद आएगी। साथ ही साथ यह कहानी आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर भी कर देगी। जनवरी की प्रथम सप्ताह और दिल्ली में ठंड, मानो कल्पना मात्र से ही देह में सिहरन दौड़ जाती है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे। पूरी दिल्ली लगभग सो रही थी, लेकिन वजीरपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में मशीनों की घरघराहट के बीच स्टील प्लेटों की उठापटक की आवाजें जारी थी। घरों में भाई बहनों एवं माता पिता के जरा सी तेज आवाजों से झुंझला जाने वाला शख्स अनिल, पता नहीं इस कान फारू आवाजों के साथ पिछले 3 महीनों में ही अपने आप को कैसे ढाल लिया था। गांव में अपने पिता से सही तरह बात नहीं करने वाला शख्स आज अपनी कंपनी के मालिक सरदार इंद्रजीत सिंह से बातों बातों में बाबूजी कहना सीख गया था। गांव के 3 कमरों में घुटन महसूस करने वाला आज एक तंग झुग्गी में 5 साथियों के साथ एडजस्ट करना सीख गया था। गांव में गायों के लिए 10 किलो का घासों का बंडल सरों पर उठाने से शर्माने वाला आज बेधड़क 30 किलो का स्टील प्लेट सर पर रखकर ठेले पे लोड कर देता है। शायद बीए पास होने की अरक उसके दिलो दिमाग से निकल चुका था, तभी तो वह यहाँ के सांचों में पूर्णतया ढल गया था। अचानक साइकिल घंटी की आवाजें सुनकर अनिल का ध्यान गेट की तरफ अनायास चला गया था। अखबार वाला अखबार फेंक कर जा चुका था। अनिल अखबार के हेडिंग को निहारते अखबार लेकर ऑफिस में 1500 वाट का हीटर जलाकर आराम कर रहे बाबूजी के पास गेट खोलकर पहुंच गया था। अबे बिहारी, जल्दी से दरवाजा सटा दे, अंदर ठंड घुस जाएगी। अनिल ने तुरंत ही अंदर से दरवाजा सटा दिया था। ओए बिहारी, तुम कभी सुधरेगा नहीं क्या? बिना ग्लव्स खोले पंजाब केसरी पकड़ लिया, देखो पर कालिख लग गई है। अनिल ठिठक गया था। तभी बाबूजी अखबार की हेडिंग पढ़ते बोल उठे, ये साले बिहारी चैन से रहेंगे ना रहने देंगे। देखो, अशोक बिहार में 2 लाख रुपये की फिर लूट हो गई। और तो और डीटीसी बस में लड़की के साथ किसी बिहारी ने छेड़खानी भी कर दी है। वही बिहारी, जाके काम भी कर ले, खरे खरे सुन क्या रहा है। अनिल बाहर निकलकर पुनः अपने कामों में लग गया था। बिहार से आए दूसरे अन्य लोगों की तरह अनिल को भी बिहारी शब्द गाली एवं बेइज्जती का रूप लगने लगा था। कुछ ही देर बाद ड्यूटी खत्म करके वापस झुग्गी की ओर वह अपनी साइकिल से चल पड़ा था। वह उसी गाली के बारे में लगातार सोचे जा रहा था। तभी पीछे से आ रही गाड़ी की हॉर्न सुनकर अचानक उसकी साइकिल की हैंडल डगमगा जाती है। गाड़ी वाला शख्स कांच सरकाकर बोलता है, ओए बिहारी, यहीं मरेगा क्या? अनिल का संयम अब खोने लगा था। उसने ठेठ गांव स्टाइल में उस गाड़ी वाले की मां बहनेक कर दी थी। गाड़ी वाला भी कहां रुकने वाला था। उतरकर वह भी ठेठ हरियाणवी में गाली गलौज पर उतर आया था। तभी सामने से आ रही 100 नंबर की गाड़ी रुक गई थी। एक पुलिस गाड़ी से उतरते बोलता है, साले बिहारी, रोड पे दादागिरी करते हो? कॉलर पकड़कर पुलिस ने एक थप्पड़ रसीद दिया था। अनिल वापस अपनी झुग्गी की ओर साइकिल मोड़ दिया था। गांव में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पीने में भी आनाकानी करने वाला शख्स आज हरियाणवी थर्रा भी पीना सीख गया था। उसे इस थर्रे की घूंट से भी कड़वी बिहारी शब्द लगने लगी थी। उसने इस बारे में कई नए पुराने मजदूरों से भी बातचीत की, लेकिन सभी ने लगभग एक ही सा जवाब दिया था, क्या फर्क पड़ता है, पैसा भी तो कमाना है, घर भी तो भेजना है। अनिल बोला, ठीक है भाई, घर गृहस्थी का सवाल जरूर है, लेकिन अपनी जमीर का सौदा करके। आज उसकी गांव के ही एक आदमी अनिल से मिलने उसकी फैक्ट्री में आ गया था। वह आदमी अनिल के रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। वह आदमी दिल्ली में ही रहकर किसी प्राइवेट फर्म में मैनेजर का पोस्ट पे था। कोट टाई पहना हुआ शख्स काफी आकर्षक दिख रहा था। तभी अनिल ने अपने बाबूजी से उसे परिचय करवाते बोला, ये मेरे भाई हैं, ये भी मेरे तरफ बिहारी ही हैं। तभी बाबूजी बोल पड़े, अरे क्या बोल रहे हो, ये बिहारी हो ही नहीं सकता। इनका घर मेरे घर के बगल में ही है,
ये देखिए इनका आधार कार्ड और ये मेरा आधार कार्ड। तभी बाबूजी बोले, ठीक है, मैं मान गया तुम्हारी सारी बातों को, मैं समझ गया। ये बिहार में रहता है, इसका जन्म बिहार में हुआ है, वहीं पला बढ़ा एवं पढ़ा है, लेकिन ये बिहारी नहीं हो सकता। तभी अनिल तैस में आते बोलता है, तो बिहारी कौन है? जो गलत काम करता है, जिसका व्यवहार गलत है, बोलने का सही ढंग नहीं है, जो बदतमीजी से पेश आता है, जो ट्रैफिक रूल तोड़ता है, जो अपने आप को नियम कानून से ऊपर मानता है, वो सारे बिहारी हैं। फर्क नहीं पड़ता वो पंजाब से हैं या हरियाणा से या बिहार से या किसी और स्टेट से हैं। जोर से बोलते बोलते बाबूजी की आंखें लाल हो गई थी, गला सूखने लगा था। तभी बाहर खड़ी बाबूजी की गाड़ी को अमेरिका से एमबीए कर लौटे बेटे ने बैक करने के क्रम में पीछे दीवार में धक्का मार दिया था। अचानक बाबूजी जोर से चिल्ला उठे, अबे साले बिहारी, अमेरिका में यही सीखा था क्या? अनिल ने बाबूजी को पानी की बोतल थमाते बोला, पी लीजिए बाबूजी। तभी अनिल सोचने लगा था, अगर इन लोगों की नज़र में बिहारी शब्द की यही परिभाषा है तो सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त, माँ सीता, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर तथा छठ मनाने वालों की धरती पर जन्मे लोगों को किस नाम से पुकारेंगे? श्रोताओं, यह कहानी कैसी लगी? आप अपना कमेंट जरूर हमारे चैनल में लिखें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें। धन्यवाद।